जब स्ट्रोक के ऊपर काम करते हैं तो आप थिक लाइन, डॉटेड लाइन, डैशेस लाइन बना सकते हो। रेक्टेंगल प्रॉपर डिज़ाइन किया आपने, ये थिकनेस यहाँ से डिफाइंड हो रही है, हमें कितनी लाइन थिक या थिन करनी है, तो स्ट्रोक के ऊपर पैनल आ जाएगी ऑन टॉप। लाइन अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो लाइन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाती है। इस सब की प्रीसेट स्ट्रोक में मौजूद है। कंट्रोल F10 शॉर्टकट है इसका, और मैं विंडो में जाकर इसको कॉल कर सकता हूँ स्ट्रोक। कंट्रोल F10 शॉर्टकट है, रिप्रेजेंट हो रहा है, नज़र आ रहा है। जब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्ट्रोक यहाँ आएगा तो ये बार इस तरह से एक्टिव होगी। हमने इसको छोटे पे क्लिक किया, एक्सटेंड हो जाएगा, एरिया आपके पास आ जाता है। ठीक है, हमें अगर कैपिंग ऑन ऑफ करनी है, राउंड कैप्स आ जाएंगे, कॉर्नर कैप्स करने, कॉर्नर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से इस तरह से एडमिट कर सकते हैं। ये बाउंडिंग बॉक्स है, जो ब्लू एरिया आपके पास आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, इससे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसको हम लोग बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और ये राउंडेड कैप्स इस बाउंडिंग बॉक्स से बाहर आता है। क्लिक किया तो बाउंडिंग बॉक्स से एरिया बाहर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, दूसरा भी हार्ड आ रहा है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन गैप कहते हैं। पहले वाले की तरह होगा लेकिन बाहर आएगा, इसलिए हम इसको प्रोजेक्शन गैप नहीं। लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैप में मिलेंगी आपको। कॉर्नर्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट, और वो भी उस ऑब्जेक्ट पर जो कि कॉर्नर बेस्ड होगा। ठीक है, जिसमें कॉर्नर आ रहा है, जैसे ट्राइंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया। सर्किल में आपको कॉर्नर नज़र नहीं आएंगे। जूम कर लेता हूँ इसको भी, ये आप नोटिस करना प्लीज़। आपने कहा राउंड कैप्स, इट्स नॉट राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल में आप अगर इस पॉइंट को पिक करते हैं तो ये बनाते ही राउंडेड रेक्टेंगल है। ये हमारे पास सिर्फ राउंड कैप्सिंग हो रही है, कैप को राउंड कर रहा है। इसी को हम लोग प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं, सॉरी बैवल करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा बैवल, कटा हुआ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी राउंड करता हूँ और मुझे इसको वापस से प्रोजेक्शन करना है पूरे को, तो ये आपके पास डबल क्लिक करने के बाद वैल्यू मिल जाती है। आपको पिछले से पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था मैंने। क्लियर है? तो आपने नॉर्मल वाला चूज़ कर लिया, डजंट मैटर, सिर्फ आपका ये जो पॉइंट है वो प्रोजेक्शन बैवल हो रहा है। सही। उसके बाद अलाइन स्ट्रोक, ये जो ब्लू बार है जिसको हम लोग कह रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स। लाइन इसके दोनों साइड पर है, बाहर भी अंदर भी, आउटसाइड इनसाइडेड। हम कह रहे हैं कि इनसाइड करना है, इनसाइडेड आ गई, आउटसाइड करना है, आउटसाइडेड आ जाएगी। क्लियर है? आपको यहाँ वहाँ से नज़र आ रहा है, वरना ये चेयर आप ज्वाइन कर सकती हैं यहाँ से आके। नहीं उस्मान बैठ गया बेटा, बहुत सही जगह। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल। अगर मुझे कोई और कॉर्नर्स चाहिए, जैसे मैंने पॉलीगॉन लिया, कन्वर्ट टू द ट्राइंगल, यहाँ पर भी आपको कॉर्नर्स मिल गए, इनसाइडेड आउटसाइडेड। तो अब ये वो वाला प्रॉब्लम जो हम एनवलप के लिए कॉर्नर्स कर रहे थे, यहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। और सबको ये वाली बात याद होगी कि कॉर्नर अरेंजमेंट के बाद भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी, कि बाहर आ रही थी कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ द इनसाइडेड आउटसाइडेड वैल्यू। क्लियर? हम इसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, कॉर्नर्स को इनसाइड या आउटसाइड ले जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इनसाइडेड आउटसाइड। मुझे यहीं पर डैश लाइन चाहिए, पूरे प्रीडिफाइंड डैश है, बाय डिफॉल्ट 12 पीटी का गैप और डैश आएगा। जूम कर लेता हूँ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में। ये जितना डैश आया है ऑटोमेटिकली इतना ही गैप है। 12 तो 12, अगर मैं 20 कर दूंगा तो इतना ही गैप आ गया ऑटोमेटिकली, जब तक हम बाय सेल्फ लिख ना दें। अब मैंने लिख दिया, इम्प्लीमेंट हो गया।
कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये लिखा हुआ प्रेशर कॉर्नर, ये मस्ट कॉर्नर्स बनाएगा और ये कॉर्नर्स नहीं बनाएगा। अभी आप अपने रेक्टेंगल में नोटिस करना, आपको कॉर्नर्स बने हुए मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा बने तो ठीक है, नहीं बने तो इग्नोर। अब आप देखो कहीं पर हाफ कॉर्नर बना हुआ है, कहीं पर नहीं बना हुआ, कहीं पर इक्वल बना हुआ है, कहीं पर हाफ कॉर्नर बना हुआ है। लेकिन इफ़ यू वांट प्रेशर कॉर्नर सब इक्वल बनेंगे। क्लियर? हम 3 अलग अलग टाइप के डैश या गैप दे सकते हैं। दूसरा गैप मैंने कहा 30 पीटी का होना चाहिए और उसका गैप 20 का होना चाहिए, मेंशन कर दिया। उसके बाद वाला डैश 40 का होना चाहिए, उसका गैप 15 का होना चाहिए। 3 अलग अलग टाइप्स के डैश और गैप मेंटेन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? 100%। फिर लिखा हुआ एरो अहेड एंड टेल, बहुत मिनिमम सा ऑप्शन है बट मौजूद है तो इसलिए बढ़ा देता हूँ। हम वैसे तो खुद ही बनाते हैं। एरो अहेड एंड टेल, हम चाहते हैं लाइन को थिक करना, तो ऑटोमेटिकली आपका हेड और टेल बड़ा या छोटा होता जाएगा लाइन की थिकनेस के हिसाब से। थोड़ा सा कम कर लेता हूँ जूम को। लेकिन हम अगर स्ट्रोक की थिकनेस देना चाह रहे हैं और आप चाहते हो कि एरो बड़ा या छोटा ना हो, तो हम स्केल में से जाके काम कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? आपने लिंक कर दिया तो एक को वैल्यू देंगे, दूसरा खुद ही अटेम्प्ट हो जाएगा। स्विप कर सकते हैं, जहाँ हेड था वहाँ टैल, जहाँ टैल था वहाँ हेड। अगर आपने 2 इंच की लाइन ली है और आप चाह रहे हो कि एरो के हेड और टैल उस 2 इंच की लाइन के बाहर आए, तो हम अलाइन में से जाके स्विचिंग कर सकते हैं, बाहर निकाल देगा। हाफ ऑफ पार्ट, नॉट कंप्लीट। सही है? देखो अंदर है, ठीक है। फिर वो प्रोफाइल्स है जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूँ कि आपने कोई लाइन ड्रॉ करी, पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी तो पढ़ लो। स्टार्टिंग और एंडिंग स्मूथ। कोई और प्रोफाइल, कोई और प्रोफाइल, सही है। ताकि जब हम लोगों को बना रहे हो, स्लोगन डाल रहे हो, तो आप उसकी कर्वनेस को मेंटेन कर सकते हो। एंड लाइन कन्वर्ट टू दी ऑब्जेक्ट पुराना है, पढ़ा चुका हूँ। पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक। ये लिखा हुआ तो पहले ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक। देख लो ध्यान से, लिख लो, कोई मसला नहीं। क्वेश्चंस नहीं है? अब डॉटेड लाइंस रह गई है, तो ये थोड़ी सी टेक्निक के साथ समझा देता हूँ। वो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन है नहीं। हमने डैश लाइन पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी। डैश 0 किया, गैप ज़्यादा कर दिया, ठीक है, और राउंड कैप्स एक्टिव कर दिया। डॉटेड लाइंस बन जाएंगी। मिल गई? सही है। ये टेक्निक से आएगा, डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। याद रहे, डैश 0 कर देना है, गैप आप जितना देना चाहो वो आपकी मर्जी है। डैश 0 रहेगा, ठीक है। और ऊपर से थिकनेस स्ट्रोक की बढ़ा दूँ, जितना बड़ा डॉट चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
आपने इससे ही बड़ा कर लिया, सम हो गया तो गैप बढ़ा दो। अब आपके पास जो वेंटेज के अंदर डैश का मसला था, डॉट्स का मसला था, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, हमें चीज़ को जहाँ पर भी एक्सपेंड करना है हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सबको सब कुछ क्लियर है? आप लोगों के लोगो एलिमेंट्स हो गए थे, आप लोगों के जेनेरिक लोगो हो गए थे, आपके टाइपोग्राफिक लोगो हो गए थे, आपके वेंटेज लोगो हो गए। ठीक है, हमने तकरीबन 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं अभी तक। सही, इसके ऊपर काम करने के लिए मैंने आप लोगों को जो मेन रोल बताया था वो था फ़ॉन्ट्स का। किया है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कब पढ़ोगे? असाइनमेंट से चेक कर लो। मेन रूल जो आपके पास मौजूद है वो अभी टाइम नहीं है इब्राहिम। कब पढ़ोगे भाई बताओ, मुझे एक डेडलाइन चाहिए। और प्रिंट पर जाने के लिए आपको लाजमी सेफ एरिया रखना पड़ता है, इसको हम लोग ब्लीड एरिया कहते हैं। ठीक है, और विजिटिंग कार्ड का सेफ एरिया है 3.26 1.76। यस, बहुत आसान से वे में समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपने मेंशन कर लिया 3.5/2। Here is your original size, okay, rectangle। यहाँ पर आपने मेंशन किया 3.26 1.76। ओके, अलाइन पढ़ा चुका हूँ, अलाइन को खोला, अलाइन टू व्हाइट बोर्ड पढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन। ठीक है, नया क्या पढ़ा रहा हूँ? कन्वर्ट टू दी गाइडलाइन, राइट क्लिक, मैक गाइड्स। तो लाइन गाइडलाइन में कन्वर्ट हो गई तो अब ये सिलेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, कंपनी कहती है 2 कार्ड्स, एक को हम लोग कहते हैं बिजनेस कार्ड, एक को हम कहते हैं विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड पर्सन नेम हाईलाइट करता है, विजिटिंग कार्ड, और बिजनेस कार्ड पर्सन नेम हाईलाइट नहीं करता। अगर आपके कार्ड में किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ, दैट मीन्स इट्स अ विजिटिंग कार्ड। अगर हम कहीं जाएंगे, अपना कार्ड देंगे तो पता होगा भाई किस कंपनी से आया है, कौन आया है, इट्स अ विजिटिंग कार्ड। और जब कंपनी रिप्रेजेंट करवाती है सिर्फ बिजनेस कार्ड तो पर्सन नेम को नहीं देती, सिर्फ आपका बिजनेस का एरिया हाईलाइट हो जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये आपके ऊपर सेम साइज है, सेम वेट, सेम हाइट, सेम ब्लीड एरिया, नथिंग चेंज। क्लियर? बहुत आसान से सिस्टम पे चलते हैं। आप एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लिया, हाइट को मेंशन किया, एरिया प्रॉपर बैलेंस किया, प्रॉपर से कलर कॉम्बिनेशन, कोई कलर, कोई लोगो बना हुआ है आपके पास आएगा वो रख लेंगे, पॉलीगॉन, कन्वर्ट टू द ट्रायंगल, दोनों को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर ऐड कर लिया। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, चूज वन लोगो, कोई भी। Color combination must be logo color, right?
मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, चूज़ आई ड्रॉपर, कलर कॉल कर लिया, इस एरो के साथ इस एंकर पॉइंट को पिक किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ पेस्टिंग, ज्वाइन ब्लैक कलर, ताकि आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए चीज़ें, ठीक है। जिसको जैसे हाईलाइट करना है उसी तरह से हाईलाइट कर लेंगे। मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ पर्सन नेम चाहिए, फ़ॉन्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ ज़रूरी है। जो भी डेजिग्नेशन होगी वो उस फ़ॉन्ट का तकरीबन आधा साइज़ होगा। फ़ॉन्ट का साइज़ कभी भी आपको 7 से नीचे नहीं रखना। आई रिपीट, 7 से नीचे फ़ॉन्ट साइज़ नहीं रखना, प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी। सही है। ठीक है। और ये वाली बात आप लोगों ने पढ़ ली थी कैरेक्टर के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन कॉल्ड द लीडिंग, इक्वल कंसिस्टेंट गैप मिल जाएगा। कभी भी कोई चीज़ इरेगुलर नहीं रखनी कि फ़ॉन्ट साइज़ अलग है, इसका अलग उसका अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ़ोन नंबर प्लस पहले कंट्री कोड, फिर लोकल कोड जो भी होता है, फिर फ़ोन नंबर के 4 हिस्से, फिर 3 हिस्से। ईमेल मस्ट बी इन स्मॉल कैप्स। ईमेल मस्ट बी इन स्मॉल कैप्स। एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन करना है। अब मुझे सिर्फ इस लाइन को चूज़ किया बिकॉज दोनों सेम पार्ट हैं, तो इसका जो लीडिंग है वो कम कर दिया, कनेक्शन रिप्रेजेंट हो बाकायदा कि ये सेपरेशंस के अंदर है बट ये सेपरेशन में नहीं है। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर कोई और मेंटेन करना है नंबर्स वगैरह की, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग हियर। मैंने यूज़ करना लोगो एलिमेंट्स इन द ट्रांसपेरेंट एरिया। मैंने थोड़ा सा प्रॉपरली रखा, बाकी एरिया को कट ऑफ कर देंगे। आपको क्रॉप पढ़ाकर जा चुका हूँ मैं। यहाँ जाएंगे ट्रांसपेरेंसी, और कम कर दी मैंने ट्रांसपेरेंसी ताकि आपको एक प्रॉपर विजिटिंग कार्ड मिल जाए। अंडरस्टैंड? विंडो ट्रांसपेरेंसी,
आप गूगल पर जाओगे, लिखोगे विजिटिंग कार्ड और सेम डिज़ाइन के बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट यूज द कर्व एरिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो पूछ लो।